हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अगली स्टोरी डालूँगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरी स्टोरीज़ का। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा दोस्तों। अच्छा तो बच्चों, कैसा लगा घर? समीर ने सूर्यांश और कृतिका से पूछा। घर तो बहुत ही अच्छा है पापा, लेकिन आपको नहीं लगता कि शहर से थोड़ा दूर है? सूर्यांश ने अपने पापा समीर से कहा। हाँ, दूर तो है, लेकिन इतना बड़ा घर शहर के अंदर मिलना आसान नहीं था। और यहाँ ना तो शोर शराबा है, एकदम शांत जगह है, और फिर इतना बड़ा बगीचा भी तो है, बगीचे में झूला भी डला है, और सामने इतना खूबसूरत तालाब है जिसमें बत्तखें तैर रही हैं। अभी रह लो, तुम लोगों का मन ना लगे तो फिर से शहर वाले घर में वापस चल लेंगे। अभी शहर वाला घर बेचा थोड़ी है। ठीक है पापा, सूर्यांश बोला। अरे समीर, कहाँ हो? स्मृति ने आवाज़ लगाई। यहीं हूँ डियर, बालकनी में बच्चों के साथ, समीर बोला। समीर, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा बड़ा घर खरीद लिया है, वो भी इतनी पुरानी डिज़ाइन का? और खरीदने से पहले ना ही पूछा और ना ही दिखाया, बस सीधे सरप्राइज़ बोलकर रहने के लिए लिए आए, स्मृति ने शिकायत करते हुए बोली। तुम भी ना डार्लिंग, इतना नाराज़ क्यों होती हो? अभी 2 महीने तक तो बच्चों की छुट्टियां हैं, अभी रह कर देख लो, नहीं मन लगा तो शहर वाले घर में वापस चल लेंगे। इतनी टेंशन मत लो, अभी पुराना वाला घर बेचा थोड़ी है, समीर ने स्मृति को समझाते हुए कहा। ठीक है फिर, तुम कह रहे हो तो, स्मृति बोली। तो फिर चलो आज ही इस घर के लिए कुछ एंटिक पुराना फर्नीचर खरीद कर लाते हैं। अब घर एंटिक है तो फर्नीचर भी एंटिक ही होना चाहिए। यार, मैं आराम करना चाहता था। ऐसा करो, मैं बच्चों के साथ घर पर रहता हूँ, तुम जाकर ले आओ, समीर बोला। समीर, तुम्हारा हमेशा से यही रहता है, शुरुआत तो तुम कर देते हो, ख़त्म मुझे ही करना पड़ता है, स्मृति बोली। चली जाओ ना डार्लिंग, समीर बड़े प्यार से बोला। अच्छा ठीक है, अपना कार्ड लाओ, मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूँगी, स्मृति बोली। लो भाई, ऐसी भी क्या बात है, समीर ने कहा। और जाते जाते स्मृति बोली, बच्चों को कुछ फ्रूट्स काट कर खिला देना। ठीक है, समीर बोला। अच्छा बच्चों, तुम लोग यही खेलो, मैं तुम लोगों के लिए फ्रूट्स काट कर लाता हूँ, समीर ने कहा। ओके पापा, बच्चों ने कहा। समीर किचन की ओर गया, बैग में से कुछ एप्पल और चाकू निकाले और प्लेट में काटने लगा। तभी उसकी उंगली में चाकू लग गया। चाकू ज़्यादा तेजी से लगा था, खून टपक टपक कर नीचे फर्श में गिर रहा था। समीर को कोई भी कपड़ा नहीं मिल रहा था कि वो हाथ में लगा ले, क्योंकि अभी सामान अनपैक नहीं हुआ था। उसने अपना रुमाल निकाला और उंगली पर रख लिया। देखा तो किचन के फर्श में बहुत सारा खून टपक गया था। फिर सूर्यांश को आवाज़ देकर बुलाया। बेटा सूर्यांश, देखना बेटा, जरा टेबल पर नैपकिन पेपर रखे होंगे, ले आना, यहाँ फर्श पर खून गिर गया है। जी पापा, लाया, और सूर्यांश ने नैपकिन पेपर लेकर आया। समीर ने सूर्यांश से कहा, बेटा खून तो पोंछना। किस जगह पापा? सूर्यांश ने पूछा। समीर बोला, इधर पर, जहाँ मैं पहले खड़ा था। लेकिन पापा आप कहाँ खड़े थे? यहाँ तो कहीं भी खून नहीं दिखाई दे रहा। फिर समीर ने ध्यान से देखा, वाकई में खून कहीं नहीं था। समीर बोला, अभी तो यहीं था, कहाँ गया? पापा, लगता है आपको कोई वहम हुआ है, सूर्यांश बोला। नहीं बेटा, देख मेरी उंगली कटी है। समीर ने उंगली से रुमाल हटाया तो वाकई में वहाँ कोई भी चाकू से कटे का निशान नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, समीर सोच रहा था। फिर उसने कटे हुए फल बच्चों को दे दिए और बैठकर सोचने लगा कि ऐसा कैसे हुआ। थोड़ी देर में कृतिका बोली, पापा मैं तालाब के पास जाऊं बतख देखने? समीर बोला, ठीक है, लेकिन पानी के नज़दीक मत जाना, बस बत्तखों के साथ खेलकर वापस आ जाना। कृतिका बोली, थैंक यू पापा, और चली गई खेलने।
उधर सूर्यांश झूला झूल रहा था तो पता नहीं एक मरा हुआ चमगादड़ पेड़ से उसके ऊपर गिरा। वो चीख कर झूले से दूर भागा। चीख सुनकर समीर बाहर आया। पूछा, क्या हुआ? सूर्यांश ने कहा, पापा देखिए, ये कुछ मेरे ऊपर पेड़ से गिरा था तो मैं डर गया। समीर बोला, यह तो चमगादड़ है, यहाँ जंगल ज़्यादा है इसलिए शायद आ जाते होंगे। तब तक कृतिका भी आ गई थी। चीख सुनकर उसके हाथों में एक पुरानी सी गुड़िया थी। समीर ने पूछा, ये कहाँ से मिली? कृतिका बोली, पापा उधर तालाब के पास एक लड़की बैठी थी, लंबे बालों वाली, उसी ने दी। समीर बोला, ठीक है। तब तक समृद्धि भी आ गई थी शॉपिंग करके। एक छोटा ट्रक भी था सामान से भरा हुआ। वो अपनी पसंद का फर्नीचर ले आई थी। समृद्धि कार से उतरी और आकर बोली, देखो तो मैं क्या क्या लाई हूँ। लेकिन समीर का चेहरा देखकर उसका सारा उत्साह खत्म हो गया था। उसने पूछा, क्या हुआ समीर, ऐसा उतरा हुआ सा चेहरा क्यों है? तभी सूर्यांश बोल पड़ा, मम्मा मैं बताता हूँ। पता है पापा को वहम हो गया था कि उनकी उंगली कट गई और फर्श पर खून बिखरा पड़ा है। मुझसे नैपकिन लाने को कहा और मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। उंगली पर पापा ने रुमाल लपेटा था। रुमाल हटाया तो कोई भी चाकू से कटे का निशान नहीं था। समृद्धि यह सब सुनकर हंस पड़ी। बोली, तुम भी ना समीर। समीर ने उस समय तो झूठी मुस्कान बिखेर दी, लेकिन वो अब भी असमंजस में था कि आखिर किचन में जो हुआ वो वहम था या सच। समृद्धि बोली, चलो अब जो सामान मैं लाई हूँ वो देखते हैं। देखो कितना पुराना है, राजा महाराजाओं के समय का, और महंगा भी। कुछ कुर्सियाँ, कुछ स्टूल, एक बड़ा सा आईना, कुछ पुरानी सी पेंटिंग थी। उनमें से एक पेंटिंग ऐसी थी जो कि एक परिवार की थी। उस पेंटिंग में भी 4 सदस्य थे, माँ बाप, बेटी और बेटा। उस तस्वीर की खासियत थी कि किसी भी दिशा में खड़े होने पर, उसकी ओर देखने पर यह लगता था कि उस तस्वीर में खड़े सदस्यों की आंखें हमें घूर रही हैं। इसी खासियत की वजह से समृद्धि उसे खरीद कर लाई थी। फिर समृद्धि और समीर ने कुछ सामान अनपैक किया और किचन का तो सारा सामान सेट भी कर दिया। समृद्धि ने अच्छी सी जगह देखकर उस तस्वीर को लगा दिया। समृद्धि अपने साथ खाने के लिए रात का खाना भी ले आई थी। पैक करवा कर आते समय सबने खाना खाया और सोने चले गए, क्योंकि अभी टीवी फिक्स नहीं हुआ था। एक कमरे में समीर और समृद्धि और दूसरे कमरे में सूर्यांश और कृतिका, और दोनों का बिस्तर अलग अलग था। कृतिका वो गुड़िया भी अपने बगल में लेकर सोई हुई थी। थोड़ी देर तक कृतिका गुड़िया से बात करती रही, फिर सो गई। उधर सूर्यांश अपने बिस्तर पर स्टोरी बुक पढ़ रहा था। तभी अचानक वो गुड़िया धम से सूर्यांश के सीने पर जा गिरी। सूर्यांश ध्यान मगन होकर पढ़ रहा था। गुड़िया के ऐसे अचानक से सीने पर गिरने से डर गया वह। उसे लगा ये गुड़िया कृतिका ने फेंकी है उस पर। उसने फौरन कहा, ये कैसा मजाक है कृतिका। उसने फिर से कृतिका को आवाज़ दी, लेकिन कृतिका गहरी नींद में थी, वो नहीं उठी। फिर सूर्यांश बिस्तर से उठा और पास जाकर देखा, लेकिन कृतिका तो गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर ये गुड़िया कैसी आई मेरे ऊपर? फिर उसने किताब में ध्यान लगा लिया। फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सब उठे। समृद्धि ने चाय बनाई और समीर को आवाज़ देकर बुलाया कि चाय पी लो। दोनों लोग बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। तालाब के ऊपर उगते हुए सूरज की लाली बहुत ही सुंदर लग रही थी। समृद्धि बोली, अब मुझे लगता है हमने यह घर खरीदकर अच्छा ही किया। कम से कम रोज़ उगता हुआ सूरज तो देखने को मिलेगा। तब तक दोनों बच्चे भी जाग गए और साथ ही बालकनी में आ गए। कृतिका के हाथ में गुड़िया थी। उसने समृद्धि से कहा कि मैं बतख देखने तालाब पर जाऊं मम्मी। समृद्धि ने कहा, सुबह सुबह बेबी। हाँ मम्मा, जाने दो ना, अभी आती हूँ, कृतिका बोली। समृद्धि बोली, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। यस मम्मा। इतना कहकर कृतिका चली गई। समृद्धि तैयार होकर किचन में नाश्ता बनाने लगी। जब नाश्ता बन गया तो उसने सबको बुलाया। समीर और सूर्यांश तो आ गए, लेकिन कृतिका नहीं आई। समृद्धि ने पूछा, कृतिका कहाँ है? दोनों ने कहा, हमें नहीं मालूम,
अच्छा तो तब से कृतिका लौटी ही नहीं। तुम लोग खाना शुरू करो, मैं कृतिका को लेकर आती हूँ। सुबह से बत्तखों के साथ खेल रही है। समृद्धि इतना कहकर बाहर आ गई। उसने दूर से तालाब की ओर देखा तो कृतिका किसी लड़की के साथ तालाब के किनारे बैठी है। दोनों ही पीठ करके बैठी थी। किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उस लड़की के लंबे लंबे बाल दिख रहे थे। समृद्धि धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक समृद्धि के पैर में कुछ चुभा। उस समय वो स्लीपर भी नहीं पहनी थी। तब भी अब उसका ध्यान पैर की ओर गया और वो झुक कर देखने लगी। देखा तो कुछ भी नहीं था। उसका ध्यान फिर कृतिका की ओर गया। उसने देखा कि वहाँ अब वो दोनों नहीं है। उसने मन में सोचा अभी तो यहाँ थी, एक पल में कैसे गायब हो गई। तभी उसे पीछे से कृतिका ने आवाज़ दी, मम्मा आप यहाँ? मैं तो आने वाली थी। समृद्धि ने पूछा। और वो दूसरी लड़की कौन थी? अरे वो दीदी जिसने कल मुझे ये गुड़िया दी थी, वो तो आज आई ही नहीं, कृतिका बोली। अच्छा ठीक है, और ये पुरानी सी गुड़िया इसे यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें नई गुड़िया ला कर दूंगी, समृद्धि ने कृतिका से कहा और गुड़िया को वहीं तालाब के किनारे छोड़कर चली गई माँ बेटी। लेकिन समृद्धि सोच रही थी आखिर वो दोनों कौन थी। फिर दोपहर के समय जब खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए, लेकिन समृद्धि बोली मैं किचन के काम निपटा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद समृद्धि किचन से होती हुई उसी कमरे से गुजरी जहाँ वो पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। उसने गौर किया तो तस्वीर में से एक सदस्य कम था। वो थी लड़की जो कि उस समय से उसे तस्वीर में नहीं दिख रही थी। उसने फ़ौरन समीर को आवाज़ दी। समीर दौड़कर आया और पूछा कि क्या हुआ। समृद्धि ने कहा इस फ़ोटो में से लड़की गायब है। समीर ने तस्वीर देखी, बोला नहीं तो तुम्हें कोई वहम हुआ है। समृद्धि ने फिर से तस्वीर की ओर देखा तो वो लड़की अब वहाँ मौजूद थी। अब समृद्धि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। समीर वहाँ से चला गया। समृद्धि ने तस्वीर देखी तो उसे लगा कि वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही है। शाम को समीर ने टीवी फिक्स कर दिया। समृद्धि ने शाम को चाय और ब्रेड पकोड़े बनाए और सबसे कहा कि बालकनी में चलो, वहीं बैठकर चाय पियेंगे और पकोड़े खाएंगे। सब बालकनी में आए। शाम को डूबते हुए सूरज का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा था। सब मिलकर बातें कर रहे थे और पकोड़े का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक मरा हुआ बड़ा सा चमगादड़ समृद्धि के गोद में जा गिरा। समृद्धि डर के मारे जोर से चीख पड़ी। समीर ने कहा रिलैक्स समृद्धि, रिलैक्स। और समीर ने उस चमगादड़ को उठाया, वहीं दूर ले जाकर एक गड्ढा खोदा और चमगादड़ को दफना दिया। समृद्धि बोली मैं नहाकर आती हूँ और वो नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद शाम होने लगी और चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा था। कहीं से झाएं झाएं करके झिंगरों की आवाज़ें आ रही थी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पंछी की आवाज़ सुनाई दे जाती। रात में वैसे भी कोई भी आवाज़ डरावनी लगती है। रात के 8 बज चुके थे। समृद्धि ने कहा चलो अब खाना खा लो, खाना बन गया है। और सब खाना खाने बैठे। समृद्धि जहाँ बैठी थी उसके सीधे सामने खिड़की पड़ रही थी। उसे ऐसा लगा कि खिड़की के बाहर कोई है, लेकिन आसपास जो घर है वो भी बहुत दूर दूर हैं। ऐसे कैसे कोई हो सकता है। फिर वो खाना खाने लगी। सबका खाना ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। समृद्धि बोली मैं किचन और टेबल साफ़ करके आती हूँ। समृद्धि टेबल साफ़ कर रही थी। एकाएक उसे फिर लगा कि खिड़की के बाहर कोई है। उसने इस बार खिड़की से झांक कर देखा तो उसे दूर अंधेरे में 4 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आए। ध्यान से देखा लेकिन उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। उसे लगा होगी कोई आसपास की फैमिली जो खाना खाकर टहल रही होगी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गंदी प्लेट्स किचन में रख कर वापस आई तो वो उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि वह चारों लोग उस तस्वीर में नहीं थे जो वो लेकर आई थी। उसने खिड़की से फिर बाहर झांक कर देखा तो हूबहू वही चारों लोग खिड़की के बाहर खड़े होकर समृद्धि को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब तो समृद्धि की बुरी तरह चीख निकल गई।
उसकी चीख सुनकर सब भागे भागे आए। समीर ने पूछा कि क्या हुआ। समृद्धि ने सब घटना सुनाई। समृद्धि की बात सुनकर समीर ने तस्वीर की ओर देखा तो तस्वीर में चारों लोग थे। समीर ने कहा, समृद्धि वो देखो तस्वीर में सब ठीक है, तुम भी ना फालतू में डरा दिया मुझे। अब समृद्धि की समझ से सब कुछ परे था। ऐसे कैसे हो सकता था? मैंने ध्यान से देखा था, वो लोग तस्वीर में नहीं थे। समृद्धि सोने आ गई और यही सोचते सोचते सो भी गई। करीब आधी रात को समृद्धि को लगा कि किचन से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उसने समीर को जगाया, लेकिन समीर गहरी नींद में था, वो नहीं जागा। समीर बोला, समृद्धि तुम खुद ही देख लो। समृद्धि किचन में धीरे धीरे और डर डर कर आ रही थी। उसने किचन की लाइट ऑन की, देखते ही उसकी चीख निकल पड़ी। वहाँ बहुत सारे चमगादड़ लहूलुहान मरे हुए पड़े थे। जहाँ देखो वहीं खून बिखरा पड़ा था। वो बेडरूम की ओर भागी समीर को जगाने। जब तक वो समीर के साथ लौटी वहाँ कुछ भी नहीं था। समीर बोला, समृद्धि तुम्हें हो क्या गया है? जब देखो तब तुम कुछ न कुछ अजीब सा ही बोलती रहती हो। हाँ समीर, यहाँ पड़े थे मरे हुए चमगादड़, मैं झूठ नहीं कह रही, समृद्धि बोली। समीर बोला, अभी सोने चलो, बहुत रात हो गई है, कल बात करते हैं। और समृद्धि सोने चली गई। लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। सुबह हुई। समृद्धि और समीर बालकनी में बैठ गए। समृद्धि बहुत ही अनमनी थी। कल रात की पहेली वो सुलझा नहीं पा रही थी कि वो सब झूठ था, लेकिन झूठ कैसे हो सकता है? फिर अचानक कैसे सब गायब हो गया? तभी अंदर से कृतिका अपनी आंखें मलते हुए आकर बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। समृद्धि ने देखा कि कल वाली गुड़िया कृतिका के हाथों में है। तभी समृद्धि ने कृतिका से पूछा, कल तो हम लोग ये गुड़िया तालाब किनारे फेंक आए थे, ये वापस कैसे आ गई? पता नहीं मम्मा, मैं जब रात में सोने गई तो ये मेरे बिस्तर पर पहले से ही थी, मुझे लगा आपने लाकर रखी होगी, कृतिका बोली। लेकिन मैंने तो नहीं रखी, समृद्धि बोली। अब समृद्धि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ऐसी अनचाही चीज़ें हो रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद समृद्धि ने नाश्ता बनाया। सबने नाश्ता किया। समृद्धि बोली, बच्चों जाओ तुम लोग बाहर खेलो, अभी लंच के लिए थोड़ा टाइम है, तब तक मैं बचा हुआ सामान भी अनपैक कर देती हूँ। समीर बोला, ठीक है, मैं भी लैपटॉप पर कुछ ऑफिस के काम निपटा लेता हूँ, कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। समृद्धि बोली, ठीक है तुम जाओ, मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं बुला लूँगी। थोड़ी देर बाद समृद्धि सामान के पास पहुँची। कमरे में अंधेरा सा था। उसने लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की, बल्ब फ्यूज़ हो गया किर किर की आवाज़ के साथ। तब समृद्धि ने खिड़की खोल ली। उसने अलमारी खोली, फिर कपड़ों के भरे हुए कुछ कार्टून खोले और जैसे ही अलमारी में कपड़े रखने को मुड़ी, उसने अलमारी के सामने वाली सीध में रखे आईने में देखा कि एक औरत अलमारी में कपड़े रख रही है। तभी उसने अलमारी की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर आईने की ओर देखा तो वो औरत फिर से कपड़े अलमारी में रखती हुई नजर आई। उसने फिर अलमारी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी समृद्धि जोर से चीखने की हुई, लेकिन उसके मुंह पर किसी ने हाथ रखा था और उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ रखा था। थोड़ी देर की मेहनत मशक्कत के बाद समृद्धि ने अपने आप को छुड़ाकर बाहर की ओर भागने लगी। तभी कार्टून में से एक बड़ा सा हाथ निकला और उसके पैर को जोर से पकड़ लिया। समृद्धि अब जोर से चीखी। चीख सुनकर समीर भाग कर आया। तब तक वो हाथ गायब हो चुका था। समृद्धि डर के मारे समीर से लिपट गई और हकलाते हुए बोली, समीर यहाँ ज़रूर कुछ है, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। समीर बोला, ठीक है, अभी शांत हो जाओ। समृद्धि बोली, इस घर में कुछ है। समीर बोला, अभी तुम चलो, थोड़ा आराम कर लो, मैं बच्चों को बाहर से बुलाता हूँ। समृद्धि सो गई। दोपहर में समीर ने दाल चावल बनाया और समृद्धि को जगाकर बोला, चलो खाना खा लो। सबने खाना खाया और सब टीवी देखने लगे। समीर बोला, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। समीर बेडरूम में आकर किताब पढ़ने लगा। तभी उसने किताब से नज़र हटाई तो देखा कि एक बूढ़ा सूट बूट में
हैट लगाए हुए हाथ में छड़ी लेकर हॉल से किचन की ओर जा रहा है। उसने समृद्धि से कहा कि समृद्धि कोई आया है क्या? समृद्धि बोली नहीं तो। समीर बोला तो ये बूढ़ा कौन है जो किचन की ओर जा रहा है? समृद्धि बोली कौन? कहाँ है बूढ़ा? अरे वही जो अभी किचन में गया। समीर बोला। समृद्धि बोली कोई नहीं है। समीर दौड़कर किचन की ओर गया, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों कहानी अभी बाकी है, इसका सेकंड पार्ट 2 दिन बाद आएगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट डालूँगा तो आप सभी के पास इस कहानी के सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। तो दोस्तों मुझे आप सभी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।